एवरीवन कैसे हो गाइस आप लोग। सो गाइस लास्ट वीडियो में देखा था कि सिंगल आप लोग कंडीशन कैसे रख सकते हो। आज हम देखने वाले मल्टीपल कंडीशन अगर आपके सामने आती तो आप रिएक्ट जेएस के अंदर उसको कैसे यूज करोगे। सपोज आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है और आप रिएक्ट जेएस के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, तो इल्स इफ यानी कि इल्स इफ का कंडीशन लगाना है तो आप कैसे यूज कर सकते हो रिएक्ट के अंदर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं जो ये रिएक्ट नाम का फोल्डर है यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा। दिस विल बी गॉट मल्टी कंपोनेंट या फिर मल्टी, यहाँ पे कर देता हूँ कंडीशन। ठीक है, कंडीशन लाइक दिस, यहाँ पे मैं फोल्डर बना देता हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर मैं करूंगा एक फाइल बनाऊंगा। फाइल का नेम मैं रख देता हूँ क्या, मल्टी। ठीक है, MULTI मल्टी डॉट JSX कुछ इस तरीके से। एंड अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे RAFC कर दूंगा तो हमारा ऑटोमेटिक स्निपेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा क्या करूंगा अभी इससे पहले क्या करते हैं कि ऐप डॉट JSX के अंदर आते हैं और ये जो टॉगल वाली फंक्शन हमने समझा था, इसको एक काम करता हूँ यहाँ पे हटा देता हूँ। ओके, अभी इसके अंदर हम काम कर रहे हैं तो एक काम करता हूँ यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे चलो एक मैं बटन बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक बटन बना देता हूँ। ओके, और इसका नाम रखता हूँ काउंटर, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अभी देखना आगे समझ में आ जाएगा आपको। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे एक तरीके से मैं काउंटर वेरिएबल ऐड कर लेती हूँ जिससे मैं पता चलेगा कि अगर ये मल्टीपल काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है। तो एक काम करता हूँ, जस्ट यहाँ पे इसके ऊपर ही एक H1 टैग लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल सा मैं करने वाला हूँ, काउंट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक स्टेट बनाओ। अब स्टेट कैसे बनाना मैंने आप लोग को बताया था, स्टेट क्यों यूज करते हैं वो भी बताया था। अगर नहीं बताया तो लास्ट वाली वीडियोस आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज स्टेट में यूज करूंगा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0। ओके, और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ क्या, कॉन्स्ट। ओके, और इक्वल्स टू, यहाँ पे नहीं, इस तरीके से हम स्टेट बनाएंगे और यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं काउंट और यहाँ पे कर देता हूँ सेट काउंट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इस बटन पे ना एक ऑन क्लिक लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑन क्लिक लगा देता हूँ और यहाँ पे फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करूंगा समथिंग लाइक दिस। क्या होगा हमारा, सेट काउंट। ओके, सेट काउंट यहाँ पे करने वाला हूँ क्या, काउंट प्लस 1। यहाँ पे कर दूंगा काउंट प्लस 1, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसके अंदर जब भी हम कुछ वैल्यू अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, राइट। तो एक काम करते हैं, एक बार के लिए ब्राउजर पे आते हैं और अभी इस कंपोनेंट को हमको इंपोर्ट भी करना होगा। तो क्या करेंगे, हम ऐप डॉट JSX के अंदर आएंगे और इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ और MULT कुछ इस तरीके से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर मैं ब्राउजर पे हूँ, देखो 0, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये काउंटर हमारा चल रहा है। ठीक है, अब मल्टी कंडीशन हमको चेक करना है कि मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे ना मैं देखो एक करली ब्रेसेस लूंगा और यहाँ पे अगर काउंट, सॉरी ऊपर ही है, अगर काउंट इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखा दे, काउंट इज 0। ठीक है, या फिर एक काम कर सकता हूँ, H1 टैग यूज कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं H1 टैग यूज कर लेता हूँ, जैसे कि कंडीशन 1 समथिंग लाइक, या कंडीशन 0 ही कर देता हूँ चलो। ठीक है, अगर ये नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करने वाला है, सिंपल सा अगर काउंट 1 हुआ फिर हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, H1 टैग रेंडर कर देंगे। तो एक काम करते हैं कि इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। देखो बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, फिर यहाँ पे Ctrl+V करेंगे। ओके, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर यहाँ पे Ctrl+V करते हैं, फिर कॉलन लगाते हैं, फिर यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे काउंट 1 है तो कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी। ओके, अगर यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू 2 है तो कंडीशन हमारा क्या हो जाएगी, ये वाली कॉल हो जाएगी। अगर काउंट इक्वल्स टू 3 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, और इसके बाद भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक H1 टैग बना देते हैं। ये हमारा बेसिकली H1 टैग होगा, इसको भी हम H1 टैग में डाल देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि अदर कंडीशन, अदर। ये यहाँ पे हुआ क्या आप लोगों को समझना है, अगर ये है तो ये काउंट हो जाएगा, ये नहीं है तो ये काउंट होगा, अगर ये वैल्यू है तो ये काउंट होगा, ये वैल्यू है तो ये काउंट होगा, ये वैल्यू हो तो ये। ओके, तो अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी सी कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये इस तरीके से होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ब्राउजर के ऊपर आते हैं। देखो कंडीशन 0 है, काउंट 1 कंडीशन 1, काउंट 2 कंडीशन 2, काउंट 3 कंडीशन 4।
सो ये हमारा मल्टीपल कंडीशन लगेगा, ठीक है? सो अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ, इफ आई शो यू देखो कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, 4, 5 जो भी उसके ऊपर आएगा तो अदर कंडीशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो मल्टीपल कंडीशंस आप यूज़ कर सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो ये चीज़ आपको मैं क्लियरली समझा दूँगा, ठीक है? और यहाँ पे आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय-बाय।